हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दक्षिणी दिल्ली संगम विहार रतिया मार्ग पूर्व कांग्रेस विधायक चौधरी शीशपाल के कार्यालय पर दीपावली मिलन समारोह का शानदार आयोजन पूर्व NSUI दिल्ली के अध्यक्ष कांग्रेस युवा नेता हर्ष चौधरी और उनके साथियों ने रखा। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में उमड़ा जन सैलाब, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं एवं समाज सेवी बड़ी तादाद में नजर आए। दीपावली मिलन समारोह में सीधे हर्ष चौधरी जिंदाबाद के जन सैलाब ने नारे लगाए। संगम विहार विधानसभा से हर्ष चौधरी को बड़ी तादाद में जिताने की बात की गई। कांग्रेस युवा नेता हर्ष चौधरी के बारे में किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीवर लाइन होती है अब तक। ये 11 साल से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, फेसबुक में डालते हैं। मेरे पास भी इनके गुर्गों के मैसेज आते हैं कि ये पाइपलाइन टूटी थी और वो रिपेयरिंग हो गई, अब पानी चालू हो गया। अरे बेशर्मो, इस तरीके से डालते हो जैसे कि पूरी संगम विहार में मीटर लगा के पानी दे दिया। जो चौधरी शीशपाल जी ने UGR बनवाने का प्रस्ताव दिया था इतना बड़ा, जो आज तक कोई नहीं दे पाया ओखला में, उसका तो कोई नाम ही निशान नहीं है। ऐसा तो कर रहे हो कि जैसे कि तुमने सब कुछ करवा दिया है। अगर तुम्हें काम करना है, एक भी फाइल आज तक शीला दीक्षित की फाइलों पे काम हुआ, एक भी फाइल केजरीवाल सरकार ने कभी प्रस्ताव तक नहीं रखा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। और मुझसे ज्यादा चौधरी शीशपाल जी, हर्ष चौधरी जी या अमजद खान जी ये सब जानते हैं कि इनकी एक भी फाइल प्रस्ताव में नहीं गई। इनका टाइम किसमें बीत रहा है इन्हें पता है। हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं है। इनका ये है कि अगर पेशाब करने जा रहे हैं, भाई वहाँ LG पेशाब नहीं करने दे रहा मुझे। अगर वहाँ मैं जा रहा हूँ पार्टी में, अरे वहाँ LG रोक रहे हैं जी, मैं तो विकास कार्य के लिए जा रहा था। मैं पिछले 10 सालों की बात करूँ, अगर इसी संगम विहार में जब हम शाम के समय बारिश हो रही होती है और घर वापस आते हैं तो घुटने पानी में आते हैं। कई बार सुबह बारिश हो जाती है और बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहीं पर उनके कमर तक, उनके कंधों तक पानी होता है। ये मिला है हमें संगम विहार में पिछले 12 वर्षों में। यहां खड़े हुए जितने भी वक्ता थे मुझसे पहले, सबने एक बात कही, सबने आपसे अनुरोध किया, सबने आपसे आग्रह किया कि हर्ष चौधरी को एक मौका दिया जाए। मुझे लगता है कि 12 वर्ष अगर हमने किसी को मौका दिया है, 3 बार अगर किसी को मौका दिया है, तो ऐसा कोई पट्टा लिखवा के नहीं आया है कि हर बार उसी को दिया जाएगा। हम व्यक्ति बदल कर देख सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार। और दीपावली के पावन अवसर पर हर्ष चौधरी जी ने ये मन से बिठाया, और सबको मेरा नमस्कार और दीपावली के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 5 साल जिता दिया, 5 साल रहे नहीं, जब सुविधा मिली आपने क्यों सपोर्ट किया? आप लोगों ने फिर उसी झाड़ू पे वोट दे दिया। अरे कांग्रेस को आप मजबूत तो करते कम से कम। आपकी बात को हमारा प्रत्याशी आगे रखता तो। लेकिन भाइयों एवं बहनों, हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो गलती हमने पहले किया है वो गलती अब हम ना करें, आपसे सुधार करें। और आज से हम संकल्प ले लें, हर व्यक्ति 5 वोट बनाने की कोशिश करे तो शायद भाई हर्ष चौधरी को कोई हरा नहीं सकता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी। हमारे बीच में मीडिया से मुशर्रफ कुरैशी जी, हम सबका स्वागत करते हैं। प्रिय बंधुओं, मैं अपनी माता बहनों से और भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपने 12 साल के पीरियड में, 12 साल के समय में आपने जिस MLA को जिताकर विधानसभा भेजा, उसको आपने कितनी बार देखा है? और संगम विहार में कितने ब्लॉकों में काम हुआ है, कितना लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, इसका भी कारण हम और आप ही हैं।
प्रिय बंधुओं, आने वाले समय में आपसे आग्रह करने आया हूं, आपसे विनती करने आया हूं कि कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी को चुनकर विधानसभा में भेजें जो आप लोगों के लिए आंगनवाड़ियां लगाई, क्या वो गलत काम किया? क्या आप लोगों के लिए डी ब्लॉक में, F2 ब्लॉक में डिस्पेंसरी खोलने का काम किया, क्या वो गलत काम किया? हमारे यहाँ गरीब व्यक्ति रहता है, हमारे यहाँ वो 20-25 गज वाला, 50 गज वाला व्यक्ति रहता है, 10,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति रहता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लाखों लाखों राशन कार्ड लगवाने का काम किया, क्या वो गलत काम किया? क्या अगर ऐसा इन्होंने गलत काम किया, मैं समझता हूं, और हम उन्हें हराते हैं तो कहीं ना कहीं न केवल हमारी बल्कि आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे आपसे, हमसे ये सवाल करेंगे कि एक व्यक्ति जो इस संगम विहार को उत्तम संगम विहार बनाने की ओर ले जा रहा था, उसको आपने, हमारे लोगों ने हराने का काम क्यों किया? एक व्यक्ति जो आपके नेता दिन में नहीं काम आते हैं, उन्होंने आपकी रात रात भर चौकीदारी करी, जब बंदर का प्रकोप चला तो क्या उन्होंने गलत किया? क्या ये सवाल आपसे बच्चे पूछेंगे, और मैं चाहता हूं कि वो बच्चे आपसे ये सवाल करें, क्योंकि ये जो दिल्ली जब जमात हुई, जो सोनशीला जी के टाइम पे दिल्ली हुआ करती थी, उस दिल्ली तो आगे बढ़ती गई, लेकिन मेरा ये संगम विहार पिछड़ता गया, मेरा संगम विहार फिसड्डी संगम विहार होता गया। उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप लोग। मैं आज आप लोगों को बातें तो बहुत कुछ है करने की, लेकिन दिवाली के अवसर पर एक लास्ट में एक सवाल करके यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप सोचिएगा जरूर कि हमारे संगम विहार में जब बच्चा अपनी मां की पेट में आता है तो क्या मेरी उस बहन को कोई हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कोई उसे सुविधा मिलती है? क्या जब बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे को कोई स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है इस संगम विहार में? क्या जब वो बच्चा बड़ा होता है पढ़ने लिखने के लायक, क्या उस बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए इस संगम विहार में कोई सुविधा मिलती है? क्या जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो अब नौकरी के लिए तैयार होता है, क्या उसको वो नौकरी के यहाँ पर अवसर प्राप्त होते हैं? क्या शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली आप लोगों के लिए वो खुशियां लेकर आए, आपके घरों में उस बच्चों को वो खुशियां मिले जिस खुशियों के आप हकदार थे, हकदार हैं, और आगे हकदार आप रहेंगे। हम सदैव अब आप लोग जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जन जन के साथी संगम विहार की शान, हमदर्द संगम विहार विधानसभा के पूर्व विधायक चौधरी शीशपाल जी, चौधरी शीशपाल जी, चौधरी शीशपाल, चौधरी शीशपाल, हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। आज इस दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आपके प्यारे बच्चे ने, साथी ने जो ये प्रोग्राम किया, पहले तो मैं आपके साथी हर्ष और जितने भी साथी नौजवान साथी हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। चाहे वो नौजवान साथी अशोक निराला है, जगदीप मिश्रा जी, बैंक प्रधान मिंटू भाटी, अजय भान जी, अंसारी जी, बंटी भाई, राजीव जी, अब्दुल भाई, नितिन चौहान जी, अभिषेक कुशवाहा जी, बलराज मिश्रा जी, विनोद जी, जयप्रकाश गांधी जी, अमजद प्रधान जी, बीना चौहान जी, इंद्रवती जी, मास्टर इस्माइल जी, जमालुद्दीन भाई, तेजस्वी भाषण देने वाले, राजू साहनी जी, जीतू दिवाकर जी, सुभाष बघेल जी, दीपक जी, सोनू जी, वर्मा जी, साबुद्दीन जी, राजू जी, सीएल मौर्या जी,
माननीय परमानंद गुप्ता जी, महेश पाल जी, जय किशन जी, राजकुमार जी, मुशर्रफ कुरैशी जी, विपिन जी, ऋषि पाल जी, सोमेश जी, मंसूरी जी, रजनी बहन जी, सुमन लता जी, वर्मा जी, तिवारी जी, आशुतोष जी, सचिन जी, जोरावर सिंह जी, गुड्डू बहन जी, बेदराम जी, लालू ठेकेदार जी, एडवोकेट सुरेंद्र जी, गुलशन शर्मा जी, जयनिवास जी, हर्ष गुप्ता, मेरा भतीजा मिथिलेश जी, समर जी, सोनू जी, रामपाल जी, भाई बहुत सारे लोग मेरे साथी यहाँ बैठे हैं। मैं भाई नाम भी जानता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। विनय बैठा है हमारा गुप्ता जी, जो हमारे बहुत तेजस्वी पार्षद हमारे बराबर से रहते थे, सतीश गुप्ता जी उनके भाई भी हैं। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर और भी हैं, के शर्मा जी और साथी। मैं माफी चाहते हुए सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों का धन्यवाद करता हूं कि आज पहली दफा हमारी बहनें इतनी सारी आई है। बहनें की गिनती हमारी कम होती थी और मैं उम्मीद करता हूं कि बहनें आगे और भी ज्यादा गिनती बढ़ाएंगी। मैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कि उसके चरित्र को सीखो। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद में जब वो अयोध्या भारत लौटे तो उसकी खुशी में दीपावली दिवाली का त्योहार मनाने का हमने आप लोगों ने हिंदुस्तान के निवासियों ने मनाने का काम किया। यहाँ पर हमें उसके चरित्र को निभाना है, हमें उसके भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान राम ने जो मर्यादा रखी उनको निभाना चाहिए और उन्हीं पर चलना चाहिए। खास करके मैं तो कहता हूं कि जो नेता लोग हैं उनको सबक सीखना चाहिए। आज मोहनिया जी जो जब चुनाव लड़ रहे थे टिकट के लिए, उनको उम्मीद नहीं थी, उनको लड़ना नहीं था, लड़ना यह भी नहीं था जीत जाएंगे। हमारे जैसे लोगों के पास घूमते थे कि हमारी पार्टी से लड़ लो। खुद का काम 3 व्हीलर चलाना था, जनता की सेवा करना, सवारी ढोना था। आज वो बड़ी कार में पीछे की सीट पे बैठते हैं, मिलने का टाइम नहीं है उनके पास। घर आज तक विधानसभा में नहीं है, घर तीसरी विधानसभा में है। संगम बिहार वाले सोचते हैं तुगलकाबाद में रहता है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन वाले सोचते हैं कि संगम बिहार रहता है। संगम बिहार के लोगों को कहता है मैंने तुगलकाबाद एक्सटेंशन सड़क बना दिया है, और तुगलकाबाद एक्सटेंशन वाले को कहता है कि संगम बिहार में बहुत काम करा दिए हैं। काम सब आप जानते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बातें जरूर कहूंगा, कुछ मान मर्यादा, कुछ कोर्ट कचहरी आदेश कानून, कुछ वो भी बातें होती हैं। आपने जब शीशपाल को जिताया था, निर्दलीय जिताया था, 5 साल निर्दलीय, यानी कि मेरी पार्टी भी नहीं थी। 5 साल कांग्रेस थी दिल्ली में, मैं कांग्रेस का मेंबर था। तो भारत सरकार में अटल जी और बीजेपी की पार्टी थी। जो लॉ एंड ऑर्डर, जो जमीन, जो मुख्य एलजी, जो कमिश्नर, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो बीजेपी के अधीन रहते थे। मैं कांग्रेस का मामूली एमएलए रहता था। मुझे 1650 रुपए तनख्वाह मिलती थी। जो मोहनिया जी की पार्टी कहती थी कि हम एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 रुपए तनख्वाह नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। वो जो ना कहने वाले हैं, आज 4.5 लाख से ज्यादा उस एमएलए की तनख्वाह है। शीशपाल की 1650, बढ़ते बढ़ते 10 साल में 16,500 16,500 रुपए मेरी तनख्वाह होती थी। विधायक फंड जिसको कहते हैं 50 लाख था, बाद में 1 करोड़ हुआ। इसका विधायक फंड कितना? 4 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से आज 15। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें हर्ष चौधरी।